अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीवी के 10 हक जिनको पूरे करना हर शौहर की जिम्मेदारी है। यानी हम आपको आज औरत के 10 ऐसे हक बताने वाले हैं जिनको पूरा करना हर शौहर की जिम्मेदारी है। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में अच्छे वो हैं जो अपनी बीवियों के हक में अच्छे हैं। अपनी बीवी का सही बात पर ज़रूर साथ दें। कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी आपकी बीवी को बेइज्जत करने की। अपनी बीवी को प्यार की मार मारो, देखना वो तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना देगी। अपनी बीवी के खर्च का बाइज्जत बंदोबस्त करें। शौहर की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि इस तरीके से बीवी को जेब खर्च दिया जाए कि उसे अपनी जायज़ ज़रूरत के लिए परेशान न होना पड़े और उसे इख्तियार दे कि वह अपनी मर्ज़ी से जब चाहे खर्च कर सके, उससे हिसाब न लिया जाए। अपनी बीवी की बीमारी में उसकी मदद करें और उसका हाथ बटाएं। शौहर अगर अपनी बीवी के मुंह में अपने हाथ से खाने का लुक्मा डाले तो वो सदका है। शौहर जो खुद खाए अपनी बीवी को भी खिलाए। उसके पहनने और ओढ़ने का इंतज़ाम करे। बीवी को उसके मायके जाने से ना रोका जाए क्योंकि ये उसका बुनियादी हक है। इसी तरह बीवी पर शक न करे। बीवी की सारी ही छोटी बड़ी गलतियों को फौरन उन पर गुस्सा ना करे, बल्कि जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद अपनी बीवी को तन्हाई में समझाए। बच्चों के सामने बीवी को ना डांटे और ना समझाए क्योंकि इससे बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ता है जो आने वाले वक्त में मियाँ और बीवी दोनों के लिए बेकार साबित होता है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने मर्द को बीवी के मुकाबले में मजबूत इंसान बनाया है और इसीलिए वो घर का सरबराह भी होता है और घर के सारे खर्चे वगैरह कामकाज का बोझ भी उठाता है और ये शौहर की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन शौहर के लिए सिर्फ यही एक जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि बीवी के कुछ ऐसे हक भी होते हैं जो शौहर को लाजमी पूरे करने चाहिए। अब मैं आपको बीवी के 10 बहुत ही ख़ास हक बताऊंगा जिसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है, जो आपकी आने वाली ज़िंदगी को कामयाब बना देंगे। अगर आप औरत को ये 10 हक दे देंगे, उसके ये 10 हुकूक पूरे करेंगे तो आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह जन्नत बन जाएगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वो 10 हक कौन से हैं जो एक औरत के अपने शौहर के ऊपर होते हैं। नंबर 1, हमेशा अपनी बीवी के साथ अच्छे अखलाक से बात करें। मर्द हजरात को चाहिए कि वो हमेशा अपने घर के अंदर अंदाज़े गुफ्तगू बातचीत का ढंग ठीक ठाक रखे। बीवी से मोहब्बत से बात करे, उसको अच्छे नाम से पुकारे और हमेशा घर का माहौल खुशनुमा रखे क्योंकि एक अच्छे शौहर की एक ख़ास निशानी ये भी होती है कि वो हमेशा सब्र का मुजाहिरा करता रहे और अच्छे अखलाक के साथ बीवी से पेश आए। आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। नंबर 2, किसी के सामने कभी भी अपनी बीवी को बेइज्जत ना करें। अक्सर शौहर दूसरों को दिखाने के लिए कि हमारी बीवी हमारी ग़ुलाम है उसको सबके सामने डांटते हैं और यहाँ तक कि अपने माँ बाप के सामने बीवी को बेइज्जत करने से हिचकिचाते नहीं और शौहर की इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से बीवी का मोम की तरह नरम दिल टूट जाता है और फिर जब वो गुस्से में अपने शौहर की इज्जत नहीं करती तो आप कहते हैं कि कैसी बीवी है। याद रखें कि आपकी बीवी भी इंसान है और उसके जज्बात और एहसासात आपसे कहीं ज़्यादा हैं। तुम इस बात का ज़रूर ख्याल रखना कि ऐसी गलती दोबारा न करें। नंबर 3, अपनी बीवी का हर बार शुक्रिया अदा करें। मर्द हजरात इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप दिन भर में कम से कम बीवी का 3 बार ज़रूर शुक्रिया अदा करें क्योंकि आपकी बीवी आपके घर में काम करने वाली सिर्फ एक औरत ही नहीं बल्कि आपकी नस्ल की निगहबान भी है और सबसे बढ़कर आपकी इज्जत भी है, जो न जाने दिन रात बच्चों को संभालती है, घर को साफ सुथरा रखती है और आपके हर अच्छे बुरे हालात में आपके साथ खड़ी होती है। तो आप इस बात का अपने अंदर एहसास पैदा कीजिए कि जब आप घर से बाहर काम करते हैं तो एक है जो आपकी इज्जत, नस्ल और घर की हिफाजत करती है और जिसका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करें, यानी उसकी तारीफ़ करें। यह बीवी का सबसे अहम हक है कि आप अपनी बीवी की तारीफ़ करें, उससे मोहब्बत का इजहार करें क्योंकि शादी से पहले आपकी बीवी अपने माँ बाप के साथ अपने घर पर बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ रह रही होती है और फिर सबको छोड़कर आपके निकाह करके अपनी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में दे देती है और इसीलिए वो आपसे कहीं ज़्यादा उम्मीद रखती है कि आप उसके माँ बाप भाई बहनों से भी ज़्यादा उसको प्यार करेंगे और उसका ख्याल रखेंगे और उसके जज्बात और एहसासात का भी ख्याल रखेंगे। नंबर 5, घर के काम में बीवी का साथ दीजिए।
वैसे तो घर के कामकाज की जिम्मेदारी तो बीवी की ही होती है, लेकिन शौहर को भी चाहिए कि वो भी इस जिम्मेदारी में अपना हिस्सा जरूर डाल लें, ताकि बीवी के लिए थोड़ी बहुत आसानी हो सके। क्योंकि याद रखें, घर पहले आपका है और घर की जिम्मेदारी भी पहले आपकी ही है। और अल्लाह पाक ने आपको बीवी की सूरत में एक साथी दे दिया है, तो उसको कभी भी गुलाम की तरह न समझें, क्योंकि वो आपकी बीवी और आपकी इज्जत है। यकीन मानिए, आपकी थोड़ी सी भी कोशिश उसके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। नंबर 6, अपनी बीवी का मजाक उड़ाना बंद करें। अक्सर शौहर अपनी बीवी का बिला वजह मजाक उड़ाते हैं। कभी उसके चेहरे पर ऐब निकालते हैं, कभी उसके मोटापे पर तंज कसते हैं। ना जाने वो ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भी उन्हीं की तरह अल्लाह पाक की बनाई हुई एक इंसान ही है। शौहर की इन्हीं मजाक उड़ाने वाली बातों की वजह से बीवी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, और फिर ना उससे घर सही तरह से चल पाता है और ना ही बच्चों की सही तरह से परवरिश हो पाती है। याद रखें कि जिम्मेदार शौहर कभी भी अपनी बीवी का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि हमेशा अपनी बीवी की कदर करता है। नंबर 7, बीवी की तालीम और तरबियत करें। इससे मुराद ये है कि ये शौहर की जिम्मेदारी होती है कि वो जिंदगी के हर मोड़ पर बीवी की रहनुमाई करे। अगर उसके खाने वगैरह पकाने का ढंग ठीक ठाक नहीं है, उसको पसंद नहीं आता है, तो उसको सीखने का वक्त दे, लेकिन जिंदगी में दीनी तालीम के लिए खुद उसको आगे बढ़ाए और सिखाए, क्योंकि ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। और अगर माँ को ही दीन की तालीम और दुनियावी जानकारी होगी, तो वो बच्चों को बेहतर पाल सकेगी, उनकी परवरिश अच्छी तरह से कर सकेगी। नंबर 8, अपनी बीवी का ख्याल रखें। यानी अगर कोई शख्स यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी हर लिहाज से बेहतर गुजरे, तो उसके लिए सबसे पहले अपनी बीवी को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए वो पहले तो अपनी बीवी की आदतों को समझे और उसकी ख्वाहिश को पूरा करे। और अगर उसको कोई परेशानी हो तो शौहर उसकी मदद करे और हमेशा उसकी फ़िक्र करे। याद रखिए, बीवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता जब उसको ये एहसास होता है कि उसका शौहर उसकी कितनी फ़िक्र करता है। नंबर 9, अपनी बीवी पर हाथ मत उठाएं। मर्द हजरात को चाहिए कि वो सबसे पहले तो अपने गुस्से पर काबू रखें और किसी भी सूरत में अपनी बीवी पर कभी भी हाथ न उठाएं, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसे भी तकलीफ होती है, मगर वो अपनी तकलीफ का इजहार नहीं करती। आप ज़रा खुद सोचिए कि कल अगर आपकी बहन या बेटी के साथ उसका शौहर मारपीट करे, गुस्सा करे, लड़ाई झगड़ा करे, तो आपको कैसा लगेगा। तो इस बात का अपने अंदर ज़रूर ख्याल रखना, और अगर कभी भी ऐसी वैसी बात होती है तो आप खुद समझदारी के साथ उस मामले को सुलझा लें, ताकि उसके दिल में आपके लिए इज्जत बनी रहे। नंबर 10, अपनी बीवी की हमेशा इज्जत करें। जिस तरह एक मर्द अपने आप पर फख्र करता है, उसी तरह एक औरत भी अपने आप पर फख्र करती है, और वो भी यही चाहती है कि उसकी भी इज्जत ज़रूर की जाए, और ख़ास तौर पर उसकी इज्जत सबसे ज़्यादा उसका शौहर करे, और वो दिल में अपने माँ बाप के बाद अपने शौहर की सबसे ज़्यादा इज्जत करती है। तो याद रखें कि अगर आप अच्छे शौहर की हैसियत से अपनी बीवी की इज्जत करेंगे, तो वो हमेशा आपकी फर्माबरदार बीवी बनकर रहेगी। तो दोस्तों, ये थी वो खास बातें जिनको अगर आप पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे, तो आपका अपनी बीवी के साथ ताल्लुक और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा इंशाल्लाह। जिंदगी बहुत सुकून से गुजरेगी, जो आप दोनों के लिए खुशियों और कामयाबियों का जरिया बनेगी, और आपके